तो निर्देशांक बराबर भुज और कोट पढ़ लिए हैं। अब हम लोगों को चेक करना है कि दो बिंदुओं की बीच की दूरी, ठीक, ये देखेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग जान लें, अगर जो मान लीजिए लिखा है यह बिंदु P है और 4 है और 3 है, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर भुज का मान कितना है? भुज का मान कितना है? 4 है। भुज का मान कितना है? भुज बराबर कितना हो गया? 4। कोट का मान कितना है? कोट का मान कितना है? 3 है। यह आप लोगों को जानना पड़ेगा, ठीक। कोई भी बिंदु दे दिया है तो सबसे पहले क्या लिखा रहता है? भुज। उसके बाद क्या लिखा रहता है? कोटि। अब इसमें बताना है कि अगर ऐसा हो जाए तो भुज का मान कितना है? 0 हो जाएगा। कोट का मान कितना है? 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत है ना? ऐसे समझना है। अब हम लोग पढ़ते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी। क्या पढ़ते हैं? दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो दो बिंदु अगर जो दिए हुए हो तो उनके बीच की दूरी हम लोग कैसे निकालेंगे? मान लीजिए कि यह बिंदु P है और x1 y1 दिया हुआ है, ठीक। और जो है एक बिंदु और है Q है, जिस यह क्या है? x2 और y2 दिया कि नहीं दिया है? एक बिंदु यह है और एक बिंदु यह है, और दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी पूछ रहा है, ठीक। तो इसमें एक फार्मूला होता है, इसका फार्मूले की उत्पत्ति भी बता दिया जाएगा, लेकिन पहले फार्मूला जान लीजिए। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी को d से डिनोट कर दिया जाएगा, जो कि होता है अंडर रूट में। अंडर रूट करनी में क्या होता है? होता है x1 माइनस x2। ध्यान देना है, x1 माइनस x2 का क्या कर देंगे? होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस क्या हो जाएगा? y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ध्यान देना, y1 माइनस y2। ऐसा लिखेंगे या ऐसा भी लिख सकते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं d बराबर, या ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट। पहले x2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, ऐसे होगा, ध्यान रखना। तो क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। ध्यान यह देना है, अगर जो आपने पहले यहाँ x1 लिखा है तो यहाँ पर x2 होगा। तो जब यहाँ x1 लिखा है तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे? y1 लिखेंगे, तब y2 होगा, ठीक। उसी तरह से अगर जो आपने यहाँ x2 लिखा है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? y2 लिखेंगे, और 1 1 घट जाएगा। कोई दिक्कत है ना? तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला या तो ये यूज कीजिए, चाहे यह यूज कीजिए, बात एक ही है, ठीक। दोनों से उत्तर क्या होंगे? सेम आएंगे। हो जाएगा? तो नोट कर लीजिए इसको। अब इस पर हम लोग एक सवाल देखेंगे। तो अब हम लोग इसमें दो बिंदु दिया है P और Q, और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हम लोगों को निकालना है। तो बिंदु इसमें जो है P का जो निर्देशांक दिया है ऋण 6 और 7 दिया है, और इसमें जो है क्या दिया है? ऋण 1 और ऋण 5 दिया है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं x1। क्या लिख सकते हैं? x1। यह x1 हो गया, तो ये क्या हो गया? y1। यह यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? x2, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? y2। अब कहा जाए x1 का मान कितना है? ऋण 6। x1 का मान कितना है? y1 का मान कितना है? 7 है। x2 का मान कितना है? ऋण 1 है। y2 का मान कितना है? ऋण 5 है। समझ में आ गया? ये है। तो अब यहाँ पर ऐसे मानों को अब रखना है। तो d बराबर हो गया अंडर रूट में x1। तो x1 का मान कितना है? ऋण 6 है, तो ऋण 6 लिख देंगे। फिर यहाँ सूत्र में माइनस है, माइनस का प्रयोग कर देंगे, और फिर x2 का मान रखेंगे। तो x2 का मान कितना है? ऋण 1 है। अब ऋण है, अब फिर ऋण आ गया तो क्या हो जाएगा? धन हो जाएगा। 1 लिख देंगे और ऐसा लिख के होल स्क्वायर कर देंगे। कोई समस्या नहीं ना? अब इसके बाद यहाँ प्लस है, प्लस कर देंगे। फिर क्या है? y1। तो y1 का मान कितना है? 7 है, 7 लिख देंगे। फिर ऋण है, ऋण लगाएंगे, और फिर y2 का मान कितना है? ऋण 5 है, तो ऋण है यहाँ पर, फिर ऋण आ गया तो क्या हो जाएगा? धन हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 5।
और फिर इसका वर्ग कर देंगे। कोई दिक्कत है? अब फिर जो है यह डी का मान हम लोग निकाल रहे हैं। तो अब देखो यहाँ पर यह ऋण है और यह धन है, यानी यह कर्जा है और यही कमा लिए हो, तो कर्जा भरोगे कि नहीं भरोगे? तो यह 6 में से 1 निकल जाएगा, कितना हो जाएगा? ऋण 5। कितना हो जाएगा? ऋण 5। ठीक है, इसका वर्ग कर देंगे धन। अब देखो यह भी कमाए हो, ये भी कमाए हो, कितना हो जाएगा? 7 और 5 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक, यह वर्ग कर देंगे, कोई दिक्कत है ना? अब जो है यह वर्ग करेंगे तो ऋण 5 गुणे ऋण 5 तो क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। धन में होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा धन में। यह हो जाएगा 5 पचे 25 हो गया, 12 बरहम 144। कितना हो गया? 144। 144 हो गया। अब यह डी का मान हो जाएगा, हम लोग जोड़ देंगे। अरे बस 1 मिनट, हो गया 25 और इसको जोड़ देंगे तो 5 4 9 हो गया, हाँ, और 4 2 6 हो गया, और यह कितना हो जाएगा? 1 6 9 हो गया कि नहीं हो गया? तो यहाँ पर डी का मान निकालेंगे तो इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो हो जाएगा 13। 13 का होल स्क्वायर होगा तो 13 हो जाएगा। इस प्रकार जो है दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? 13 हो जाएगी। ठीक।